पृथ्वी है, ठीक है। अब किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए या किसी भी जगह की स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींचा जाता है। अब पृथ्वी को बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन? 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। इस अक्षांश से ऊपर के भाग को, यानी ये वाला भाग को आप उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इस लाइन के नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी के दोनों सिरों पे ये और ये ध्रुव होता है, ध्रुव। इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं क्योंकि यह विषुवत रेखा के ऊपर है, और इस ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर 90 प्रत्येक डिग्री के 1 डिग्री पर, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा खींचा गया है, ठीक है। टोटल 90 लाइन है ऊपर, यानी इस प्रकार से ऊपर की ओर 90 लाइन है। कितना? 90 अक्षांश। और उसी प्रकार इससे नीचे दक्षिण की ओर 90 लाइन है, यानी 90 अक्षांश। इन अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और इन्हें दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। मुख्य रूप से ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये है 0 डिग्री अक्षांश, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब आप गौर किए होंगे तो कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या 90 इधर है प्लस 90 नीचे प्लस एक विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, इसी प्रकार 90 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ और ऊपर भी 90 तक जाएगा और ये 0 हो गया, यानी टोटल 181। लेकिन इसमें ध्रुवों को भी काउंट किया गया, जबकि ध्रुव कोई अक्षांश नहीं है बल्कि वो एक बिंदु है। अगर ध्रुवों सहित प्रश्न पूछेगा ध्रुवों सहित अक्षांशों की संख्या कितनी होगी तो 181, और सिर्फ अक्षांशों की संख्या कितनी होगी तो सिर्फ अक्षांशों की संख्या 181 में से 2, 181 में से 2 ध्रुव हटा देंगे यानी 179 होगा, ठीक है। अब एक चीज और गौर कीजिए आप कि ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। आप गौर कीजिएगा जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर मतलब विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये जो है हल्का हल्का छोटी होती जाएगी क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो ऐसे जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे छोटी होती जाएगी और यहाँ एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी अक्षांश पूछेगा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है,
अक्षांश रेखा, कौन सा हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा ये सबसे लंबी है। उसके बाद एक प्रश्न होगा कि ध्रुवों की ओर जैसे जैसे, देखिए विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चाहे नीचे की ओर आए या ऊपर की ओर, किसी भी ध्रुव की ओर जाए, अक्षांशों की संख्या मतलब लंबाई कमती जाएगी। तो ध्रुव की ओर जाने पर, ध्रुव की ओर बढ़ने पर अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की लंबाई कम होती है। देखिए ये ध्रुव है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर हम लोग जाएंगे अक्षांशों की संख्या क्या होगी? कम होती जाएगी। अक्षांशों की लंबाई जैसे जैसे ध्रुव, इस ध्रुव के भी ओर आएंगे तो देखिए ये इतना बड़ा है, इससे थोड़ा सा छोटा इधर है, इससे थोड़ा सा छोटा इधर है, ऐसे ही इसकी लंबाई कमती जाएगी। वहीं इसका अपोजिट देखिए, ध्रुव से जैसे जैसे विषुव की ओर जाएंगे तैसे तैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। ये इतना छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा ये होगा, इससे थोड़ी सी बड़ा ये होगा, इसी तरीके से इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। तो प्रश्न जब किया जाएगा तो रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग समझेंगे क्या हो। अगर पूछता है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश की लंबाई बढ़ती है, सॉरी कमती है, और ध्रुव से जैसे जैसे विषुवत की ओर आएंगे वैसे वैसे लंबाई बढ़ेगी। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले अक्षांश कौन है? 0 डिग्री सेल्सियस या विषुवत रेखा? अक्षांश रेखा जो होती है, अक्षांश रेखा वो एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे कहीं नहीं काटेंगे और इसकी दूरी समान होगी। जितना दूरी यहाँ पे होगा उतना ही दूरी यहाँ पे होगा, इतना ही दूरी यहाँ पे होगा, इतना ही दूरी, मतलब हर एक जगह पे दूरी एक दूसरे से समान होना। दो अक्षांशों के बीच, दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। प्रमुख अक्षांश, इस अक्षांश है क्या? तो पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी पृथ्वी के केंद्र से कोण के आधार पे जो दूरी है, उसके आधार पे जो रेखाएं काल्पनिक खींची गई है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पे एक अक्षांश खींचा गया है। प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश खींचा गया है। उनमें से प्रमुख अक्षांशों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे प्रमुख जो अक्षांश होती है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है, जिसे हम लोग विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर के भाग को उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। इसी के आप प्रपेक्ष में
हम लोग पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, यानी विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। इसके ऊपर के जितने भी अक्षांश होंगे उसे हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। टोटल 90 ऊपर की ओर होता है और 90 नीचे की ओर होता है। यहाँ हम लोग प्रमुख अक्षांशों, उन 179 अक्षांशों में से प्रमुख अक्षांश जो है उन्हें हम लोग आज देखेंगे। इस अक्षांश को 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं और ये विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है, अतः इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जिसका दूसरा नाम कर्क रेखा है। ये डायरेक्ट प्रश्न किया जाता है कि कर्क रेखा क्या है या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। वहीं 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन होती है, तो उत्तरी को कर्क रेखा, दक्षिणी को मकर रेखा। ऊपर कर्क है, नीचे मकर है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर के ध्रुव को, ऊपरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे के ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब आइए अक्षांशों के बारे में प्रमुख तथ्यों को हम लोग जानेंगे। यह पृथ्वी के कोणीय दूरी के आधार पर खींची गई है। प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पे एक अक्षांश रेखा खींची गई है। इस आधार पे 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश और एक 0 डिग्री अक्षांश, यानी टोटल 181 हुआ अक्षांशों की संख्या, जिसमें ध्रुव भी सम्मिलित है। जबकि ध्रुवों को हटा के सिर्फ अक्षांशों की रेखा की बात करें, क्योंकि यह तो एक बिंदु है या इसको ध्रुव कह सकते हैं, तो 179 है। प्रत्येक अक्षांशों के मध्य की दूरी, यानी 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी, एक ये मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश हुआ, 1 डिग्री अक्षांश हुआ, इसके मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर है। और फिर अक्षांश रेखा खींची गई है। इस आधार पे 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश और एक 0 डिग्री अक्षांश, यानी टोटल 181 हुआ अक्षांशों की संख्या, जिसमें ध्रुव भी सम्मिलित है। जबकि ध्रुवों को हटा के सिर्फ अक्षांशों की रेखा की बात करें, क्योंकि यह तो एक बिंदु है या इसको ध्रुव कह सकते हैं, तो 179 है। प्रत्येक अक्षांशों के मध्य की दूरी, यानी 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी, एक ये मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश हुआ, 1 डिग्री अक्षांश हुआ, इसके मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर है। और फिर एक अक्षांश और 2 नंबर के अक्षांश के मध्य की दूरी भी 111 किलोमीटर है। तो प्रत्येक अक्षांशों के मध्य की दूरी कितना है? 111 किलोमीटर दूरी है। और प्रत्येक अक्षांश रेखा कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। अब जैसे जैसे ध्रुव की ओर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जाएंगे, अक्षांश की लंबाई कम होती जाएगी। देखिए, ये विषुवत रेखा है, आप खुद देख सकते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाए या दक्षिणी ध्रुव की ओर, इससे छोटी ये अक्षांश है, इससे छोटा ऊपर का अक्षांश होगा। अक्षांश छोटी होती जाती है। वैसे ही जब भूमध्य रेखा से नीचे ध्रुव की ओर आएंगे, तब भी लंबाई जो है इस रेखा की छोटी होती जाती है। देखिए, ये यहाँ इतना बड़ा था और यहाँ ये इसकी लंबाई इतनी रह गई है। तो जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे लंबाई कमेगी और ध्रुव से विषुवत की ओर जाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा अक्षांश है। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है।
विषुवत के ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और अक्षांश को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। जैसे 23.5 डिग्री ऊपर यानी उत्तरी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और नीचे यानी दक्षिण के 27.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं। विषुवत के नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध और अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जैसे 27.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे बारी बारी से, जैसे 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। अभी हम लोग देखे थे कि ऊपर के जो 27 डिग्री है ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये भूमध्य रेखा है और इसके ऊपर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 3 महाद्वीप के 16 देशों से गुजरता है। कर्क रेखा की डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कितने देशों से गुजरता है और किन किन महाद्वीप से गुजरता है, कितने महाद्वीप से गुजरता है या किन देश से गुजरता है। तो कर्क रेखा 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से गुजरता है। वहीं कर्क रेखा भारत से भी गुजरता है और भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 राज्य से गुजरता है। भारत के 8 राज्य से गुजरता है। ये हम लोग आगे फिर देखेंगे। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये भूमध्य रेखा हो गया। ये 23.5 डिग्री नीचे वाले 23.5 डिग्री को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा जो है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 3 महाद्वीप से गुजरता है और ये 10 देशों से होकर गुजरता है। वहीं हम लोग विषुवत रेखा के बारे में देखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। 0 डिग्री अक्षांश जो है इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसी के सापेक्ष में हम लोग पूरे अक्षांशों को देखते हैं। तो इसके ये पृथ्वी को 2 भागों में दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में बांटता है। इसके ऊपर के भाग को उत्तरी कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी 27 डिग्री को कर्क रेखा कहेंगे। यह सबसे बड़ी अक्षांश या कोणीय वृत्त है। देखिए ये सबसे बड़ी है क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही ध्रुव की ओर जाएंगे तब भी अक्षांश छोटा होगा और इसके नीचे वाला भी छोटा होगा। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? मकर रेखा, सबसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के 13 देशों से गुजरता है। विषुवत रेखा पर जी का मान 0 हो जाता है। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब जहाँ जी का मान 0 होगा वहाँ वस्तु का भार 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहीं द्रव्यमान तो हर कहीं भी चेंज नहीं होता है, तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है। ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम हो जाता है, अर्थात वस्तु का भार ध्रुव पर सबसे अधिक होगा।